जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस.के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से करेंट अफेयर्स सीरीज लेकर के आप सभी के बीच आए हैं। तो करेंट अफेयर्स जो है आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो कहा जाता है ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, तैयारी का आग अपने सीने में जलाइए और अपने जॉब की तरफ अच्छे तरीके से मेहनत करके जो आपका एम है उसको प्राप्त कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन आपका आज का पहला होगा, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है ना। विश्व श्रव्य विरासत दिवस जो है आप सभी को पता होगा, यह जो है दोस्तों 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब? 27 अक्टूबर। तो अक्टूबर माह का जो है आप सभी जो है ना दिवस जरूर याद रखिएगा, जो अभी हम लोग पिछले वीडियो में बताए, है ना। पिछले वीडियो में हमने बताया भाई 1 अक्टूबर को जो है वृद्धजन एवं शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को दो महान बड़े पुरुष हैं, वृद्ध व्यक्ति थे, वह कौन थे? महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। और लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर, और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा दिवस भी क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर को हो जाएगा। 3 अक्टूबर की बात करते हैं, 3 अक्टूबर क्या होगा? जब विश्व क्या है ना, 2 व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति हों तो वहाँ की प्रकृति का क्या है, साफ सुथरा रखते हैं। इसका मतलब 3 तारीख को विश्व प्रकृति दिवस, और वही बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे, जब प्रकृति साफ सुथरा हो जाएगा तो क्या होगा, पशु पे कल्याण पे अर्थात पशु का देखरेख करेंगे, अर्थात 4 तारीख को विश्व पशु कल्याण दिवस। और जब पशु कल्याण होगा तो क्या करेंगे, उन्होंने को नहीं रहा जाएगा, एक बड़े बुजुर्ग आदमी हैं तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, अर्थात विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, है ना। 5 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? विश्व शिक्षक दिवस हो जाएगा। अब बात करते हैं वहीं पे 8 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो वायुसेना दिवस हो जाता है ना। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर के फिर दिवस की में बात करते हैं तो विश्व डाक दिवस। 11 की बात करते हैं तो 11 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। 11 के बाद बात करते हैं 15 को, तो जब बालिका होगा तो उसके बाद छात्र, 15 तो हो जाएगा विश्व छात्र दिवस। और 16 को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वह विश्व खाद्य दिवस। कितना तारीख को? 16 को विश्व खाद्य दिवस होता है ना। विश्व खाद्य दिवस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आता है 21 तारीख को पुलिस स्मृति दिवस, और सबसे इम्पोर्टेंट 24 अक्टूबर को, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, सारा बताया है ना। आप सभी जरूर याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, है ना। उसके बाद वही 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस भी मनाया जाता है ना। कितने तारीख को? 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस। ठीक है, पोलियो के अभिनायक हमारे देश के, है ना, अभिनायक कहिएगा कौन है? अमिताभ बच्चन जी, है ना। 2 बूंद जिंदगी का उसका, है ना, लेकर के चले थे पोलियो को। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस या संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस। और 26 को हो जाएगा विश्व विरासत दिवस, है ना। विश्व विरासत दिवस, ठीक है, विश्व विरासत दिवस। और 27 का बात करते हैं आज हम लोग, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, है ना। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही, है ना, विरासत नहीं, 26 को विलय दिवस होता है ना। 26 को विलय दिवस होता है, 26 को विलय दिवस। और यही आप सभी को पता होगा, विलय दिवस जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है, जब आज़ादी के बाद 26 अक्टूबर 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद होने के बाद हम बोल रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। और 26 अक्टूबर, है ना, 26 अक्टूबर को, है ना, विलय पत्र पर साइन करके महाराजा हरि सिंह ने, है ना,
हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक राज्य बनाया गया, तो अर्थात भारत के अंदर लाया गया, तो विलय पत्र पे इसीलिए विलय दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगला क्वेश्चन सामने होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने, है ना, भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है। चाणक्य रक्षा संवाद, है ना, ये चाणक्य रक्षा संवाद देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा भाई? नई दिल्ली में होगा। जबकि हमारे थल सेना के अध्यक्ष कौन है आप सभी को पता होगा। थल सेना अध्यक्ष जो होगा मनोज पांडे, है ना। कौन होगा? मनोज पांडे। मनोज पांडे के द्वारा उनकी अध्यक्षता की गई थी, है ना। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में। उनके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षता किसने किया है? तो थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। तो क्वेश्चन बनेगा थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांस का महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जो है ऋचा चड्ढा को, कौन है भाई? ऋचा, है ना, ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को महावाणिज्यिक दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है ना। महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है ऋचा चड्ढा को। यहीं पे बात करते हैं अगर आगे, तो सत्यजीत रे, है ना, सत्यजीत रे जो कि फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म फेयर पुरस्कार या अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया जाता है माइकल डगलस को। किसको? सत्यजीत रे, है ना, सत्यजीत रे, है ना, सत्यजीत रे, है ना। सत्यजीत रे फिल्म फेयर पुरस्कार जो होता है दोस्तों, लाइफ टाइम फिल्म फेयर पुरस्कार माइकल डगलस को। किसको मिला है? माइकल डगलस को प्रदान किया गया है ना। अब यहीं पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। 7वें संस्करण का उद्घाटन जो किया गया है हाल ही में, इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस का 7वें संस्करण का जो आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया है, ये आप सभी को पता होगा। ये कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में और हमारे देश के प्रधानमंत्री, नई दिल्ली, है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और यह कहाँ से किया गया है? मंडलम, है ना, भारत मंडलम इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण कहाँ पे? नई दिल्ली। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NCEL, है ना, लोगो और वेबसाइट, NCEL, है ना, NCEL लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है नेशनल कॉरपोरेशन एक्सक्लूसिव लिमिटेड, है ना, नेशनल कॉरपोरेशन और एक्सपोर्ट लिमिटेड, जिसका उद्घाटन किसने किया भाई? यह लॉन्च किसने किया है? तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, है ना। कौन है भाई? अमित शाह जी ने, है ना, जो कि गृह मंत्री एवं सहकारिता, है ना, सहकारिता मंत्री जी, है ना, सहकारिता मंत्री हैं। इन्होंने इसका लॉन्च किया है, अर्थात हाल ही में NCEL,
है ना, NCEL नेशनल कोऑपरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड का लोगो और वेबसाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोगो और वेबसाइट का लॉन्च किसने किया है? तो अमित शाह। और अमित शाह जो है हमारे देश के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, है ना, धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी को पता होगा, हरियाणा, है ना, हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। अब यहीं से बात करते हैं, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है भाई? तो हरियाणा की राजधानी कहिएगा तो चंडीगढ़ हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है आप सभी को पता होगा, मनोहर लाल खट्टर। कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर, है ना, कौन है भाई? खट्टर है ना। यहीं के बात कहते हैं हरियाणा के, है ना, गवर्नर अर्थात राज्यपाल कौन है? तो क्या हो जाएगा? बंडारू दत्तात्रेय ना, बंडारू दत्तात्रेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होनी चाहिए कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और किस राज्य में 124 PM श्री स्कूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा से। कहाँ पे? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और इसका मुख्यमंत्री हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहीं से हो जाएगा 124 PM श्री स्कूल, मतलब हो गया वैसा स्कूल जो थोड़ा सा ठीक ठाक था, उसको वहाँ पे क्या किया गया है ना, जो ठीक ठाक था, कंडीशन में था, उसको और ज़्यादा, है ना, और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाने के लिए, डिजिटल तौर पे लाने के लिए, है ना, डिजिटल स्थिति में लाया गया। और वही योजना जो है 124 PM श्री स्कूल का योजना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा एग्जाम की दृष्टि से, है ना। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? ये आपके पास होगा आंसर, है ना। क्या होने वाला है? हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो वियतनाम में, है ना, वियतनाम में शुरू किया गया है। और यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा हो जाएगा वियतनामी डॉग, है ना, वियतनामी डॉग हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में, है ना, अंतिम क्वेश्चन है भाई, हाल ही में घड़ी निर्माता RADO की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कौन बनी है? तो आप सभी को पता होगा, हाल ही में RADO घड़ी निर्माता कंपनी है RADO, इसकी जो है, इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो कैटरीना कैफ, है ना। कौन है भाई? कैटरीना कैफ बनी है ना, कैटरीना कैफ। ठीक है, RADO को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यहीं पे आप सभी को पता होगा, स्वराज कंपनी जो है, ट्रैक्टर स्वराज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो है, आप सभी को पता होगा, हमारे देश के, है ना, क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, है ना, महेंद्र सिंह धोनी हैं। जियो मार्ट, है ना, जियो मार्ट की बात करते हैं, है ना, जियो मार्ट का भी क्या है? महेंद्र सिंह धोनी है, MS धोनी, है ना, MS धोनी है। और किसका? स्वराज का भी, है ना, स्वराज कंपनी जो है ट्रैक्टर है, उसका भी क्या है? MS धोनी है। अब बात करते हैं अगला, इसी में जब और ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, है ना, ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, यूनेस्को, है ना, क्या है? यूनिक्लो बोलता है ना, हाँ, यूनिक्लो, है ना, यूनिक्लो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जो हो जाएगा आप सभी को कैटरीना कैफ, है ना। यूनिक्लो कंपनी का भी क्या हो जाएगा? कैटरीना कैफ हो जाएगा। RADO का भी कैटरीना कैफ और यूनिक्लो कंपनी का भी क्या हो जाएगा?
कैटरीना कैफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, है ना, सात्विक सोलर स्लेप्स का क्या हो जाता है, रविंद्र जडेजा हो जाता है ना। कौन हो जाएगा, रविंद्र जडेजा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही हम लोग रखते हैं, और यह वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।